मैंने बहुत उसे कैसे चलेगा, क्यों ना कह रहे कि तू बस निकाल, क्यों ना लेके चले, तुम सबसे चलो पीछे, तुम थाने तक चलो बस। तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? क्यों मारा मुझे, क्यों मारा, क्यों पकड़ा इतनी जोर से? इसने पकड़ा मार दाड़ कर रहे हो, रास्ता में रोक रहे, गाड़ी क्यों रोकी, इतने रास्ता में गाड़ी रोकी है, पूरी दादागिरी जमाए देगा। ये गुहार, ये चीख, ये पुकार और ये गुस्सा, ये सब एक बहन का अपने भाई के लिए है। उस भाई के लिए जिसको पुलिस जयपुर के महेश नगर थाने से भरतपुर ले जा रही थी। इस बहन को डर था कि बीच रास्ते में पुलिस उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर देगी, जिसके चलते इसने भाई की गाड़ी का 170 किलोमीटर तक पीछा किया। बहन बार बार चिल्ला रही है, एसपी को फ़ोन कर रही है, लेकिन एक बार भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। आगे पुलिस, पीछे पीछे बहन। ना पुलिस बहन की बात मानने को तैयार थी और ना ही ये लड़की रुकने को। अब आपके मन में कई सवाल पनप रहे होंगे कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों पुलिस इसको जयपुर से भरतपुर ले जा रही थी। दरअसल अनुज गुज्जर नाम के शख्स को पुलिस ने 19 जनवरी को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे अगले दिन यानी 21 जनवरी को जयपुर से भरतपुर के अटलबंद थाने पहुंची। जब ये बात अनुज की बहन राधिका गुज्जर को पता चली तो वो भाई के एनकाउंटर के डर से उसका पीछा करने लगी। राधिका का कहना है कि उसके भाई ने कोई जुर्म नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है। 19 तारीख की बात है, मेरा भाई उस पर त्रिवेणी चौराहे पे था। वहाँ से त्रिवेणी चौराहे से महेश नगर थाना पुलिस उसको उठा ले गई थी, क्योंकि वहाँ पे 2-4 लड़कों में कहासुनी हो गई थी। और मेरे भाई को मेरे को इन्फॉर्म मिली इंस्टाग्राम से कि तेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं महेश नगर थाना गई, वहाँ जाके मैंने अपने भाई से मिलना चाहा, मुझे नहीं मिलने दिया, मुझे थाने से बाहर भगा दिया, जाओ यहाँ से। मैं सुबह गई, सुबह भी मेरे भाई से नहीं मिलने दिया। मेरा भाई बहुत डरा हुआ था और मैंने उनको पूछा आपने कौन से उसमें केस में बंद किया है, तो ना तो 151 में था और ना ही मतलब जो रिकॉर्ड बोलते हैं पुलिस का, रिकॉर्ड में कुछ नहीं था। और इन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई का कुछ केस चल रहा है, उस केस में है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे भाई से मिला दो। नहीं मिलाया, मेरा भाई बहुत डरा हुआ था और इन लोगों ने मतलब धमकाया बहुत ज़्यादा। तो महेश नगर थाना की जो पुलिस थी उसने जो भरतपुर की जो पुलिस है उसको मेरे भाई को दे दिया। और जब वो भाई को लेके आ रहे थे तो मैंने बोला मैं साथ चलूँगी मेरे भाई के, तो उन्होंने बोला हम नहीं लेके जाएंगे तुम्हें साथ। वो अपनी गाड़ी लेके आए थे, एक इंडिका टाइप कुछ गाड़ी लेके आए थे, एक मेरी गाड़ी थी, मेरे नाम से थी क्रेटा, उसमें वो अकेले आए थे। तो मैंने मुझे बिठा लो आप, मेरा इतना हक तो है मैं अपने भाई के साथ चले जाऊँ, लेकिन वो मुझे साथ लेके नहीं गए। तो मैंने अपने दोस्त भैया हैं उनको बुलाया और उनके साथ में पीछे पीछे गाड़ी के आई। तो उन्होंने बीच रास्ते में मेरे भाई को रोका और उसमें गोली मारने की कोशिश कर रहे थे वो। तो मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो मुझे भी मारा। ये मेरी चोट देखो, ये रहा, मेरे पे हाथ उठाया, मेरा फ़ोन घुसाने की कोशिश की। और ये बात हुई है आपके ये आगरा हाईवे जो अपना जा रहा है यहाँ से, इस पे। और मैं वहाँ से फिर मैंने आपको फ़ोन किया कि आप जल्दी से आओ, वो मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने उनसे सिर्फ यही बोला मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है, आप उसको कोर्ट में पेश करो, जेल भेजो, मैं उसकी बहन हूँ, मेरा इतना तो राइट बनता है कि मैं उसके साथ साथ जाऊँ। लेकिन पता नहीं उनको मेरे साथ से क्या प्रॉब्लम थी, पहले गाड़ी लेके भगा के उसके बाद मुझे गाड़ी मिली तो उन्होंने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोकी थी, और वो भी इस टाइम, मतलब क्या था गाड़ी रोकने का, और रोक भी लिया तो उनको दिक्कत क्या थी। अगर वो सही थे तो उनको क्या दिक्कत थी मेरे भावने से, मैं बहन ही तो थी ना, मैं कुछ तो नहीं बोल रही थी उनको। तो उन्होंने मुझे मारा, उसने मुझे ये मार, मेरे चोटे में बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपने 2 भाइयों ने मुझे बचाया और मैं वहाँ से आई हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ भी मुझे धमकी दिया ये और वो, और इतने एब्यूज़ वर्ड के साथ वो मेरे साथ में बिहेवर कर रहे थे एक लेडीज़ से। मैं उनको अगर ये बोल रही हूँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मुझे और धमका रहे हैं। मैंने भरतपुर कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गाड़ी में चलते चलते कि मेरे भाई को महेश नगर थाना से भरतपुर पुलिस ले गई है। तो वो मुझे धमकाते हैं, कहते हैं कोई भरतपुर से कोई पुलिस तुम्हारे भाई को लेने नहीं गई है, और वो सिविल ड्रेस में थे। मैं इतना परेशान हो गई अकेली। मैंने राजस्थान कंट्रोल रूम में भी किया, मैंने एसपी साहब को भी अपनी दरखास्त दी है।
वहीं इस केस में पुलिस का कहना है कि अनुज गुज्जर रुदावल थाने के सूपा गांव का रहने वाला है और वो सर्कल के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। उस पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित कर रखा था। इसके अलावा अनुज पर अलग अलग थाने में हत्या, लूट और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, अनुज पर डॉक्टर दंपति की हत्या के मामले में भी केस दर्ज है। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने से अनुज फरार चल रहा था और 19 जनवरी को पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि 6 अगस्त 2023 को योगेश नाम के इंसान ने अटल बंद थाने में एक रिपोर्ट लिखाई, जिसमें उसने बताया कि अनुज ने उससे फ़ोन कर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इतना ही नहीं, अनुज ने 10-12 लड़कों के साथ मिलकर योगेश के घर के बाहर हवाई फायरिंग कर दी। इसके अलावा अनुज पर 3 साल पहले एक डॉक्टर के कत्ल का भी आरोप लगा। दरअसल जिस डॉक्टर की हत्या हुई थी उस पर अनुज की बहन और भांजे के मर्डर का आरोप था। अनुज ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए शहर में अचानक बीच सड़क कार को रोका और फिर डॉक्टर दंपति को गोली मार दी। लेकिन पुलिस की तरफ से साफ नहीं हुआ कि वो अनुज को जयपुर से भरतपुर क्यों ले जा रही थी। वहीं अनुज की बहन का ये कहना है कि उसके भाई ने कुछ नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है।